भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों में एक बार फिर दरारें आ गई हैं। कनाडियाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हालिया आरोपों के बाद दोनों देशों के संबंध खराब हुए हैं। ये तल्खी खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित जांच में भारतीय उच्चायुक्त की भागीदारी पर कनाडा सरकार के लगाए आरोपों के बाद आई है। सोमवार को ही भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिक को निशाना बनाकर लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की और इसको ट्रूडो का राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से उठाया गया कदम बताया। हालांकि भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन हालिया तनाव सितंबर 2023 से चला आ रहा है। पिछले ही साल ट्रूडो ने जून 2022 को कोलंबिया के सरे में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंटों पर लगाया था। ट्रूडो ने एक बार फिर चुनाव से पहले सोमवार को ऐसे ही आरोप भारत पर लगाए। भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव नया नहीं है, बल्कि जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे एलियट ट्रूडो जब कनाडा के पीएम थे तो भी भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए थे, जिसके कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। बात की जाए इस तनाव की शुरुआत की तो यह तनाव 1974 में भारत के परमाणु परीक्षणों के दौरान शुरू हुआ था, जब तत्कालीन कनाडियाई पीएम ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो की सरकार ने परीक्षणों पर नाराजगी जाहिर की। यह तनाव 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए भारत के परमाणु टेस्ट के बाद और ज्यादा गहरा होता गया। चीन से सुरक्षा खतरों और घरेलू बाहरी कारकों के मद्देनजर ये किया गया परमाणु टेस्ट कनाडा और ज्यादातर पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंधों के खराब होने की एक बड़ी वजह बना था। कनाडा ने भारत के टेस्ट को एक विश्वासघात के रूप में लिया। तत्कालीन विदेश मंत्री मिशेल शार्ट ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास खत्म हो गया है। कनाडियाई पॉलिसी मेकर्स का मानना यह था कि भारत की परमाणु क्षमताएं गैर परमाणु देशों को भी इसी तरह की कोशिशों के लिए प्रेरित करेंगी। 1980 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तानी चरमपंथियों की घटनाएं अपने चरम पर थी और भारत सरकार ने उग्रवाद के खिलाफ अभियान छेड़ा था, उस वक्त भी भारत से भागने वाले खालिस्तानियों के लिए कनाडा एक पसंदीदा ठिकाना बन गया था। पियरे के कार्यकाल में कई खालिस्तानियों ने भारत सरकार से बचकर कनाडा में शरण ली थी। खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा का सदस्य तलविंदर सिंह परमार 1981 में पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद कनाडा भाग गया था। भारत ने जब परमार को वापस सौंपने का अनुरोध किया तो पियरे ट्रूडो प्रशासन ने भारत के इस अनुरोध को नकार दिया। यहां तक कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की चेतावनियों पर ध्यान भी नहीं दिया गया। दोनों देशों का तनाव अपने चरम पर 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 में हुए बम विस्फोट के बाद आया, जिसमें 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर कनाडियाई थे। इस हमले का मास्टरमाइंड परमार को माना गया, लेकिन पियरे ट्रूडो सरकार ने उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और बम विस्फोट के सिलसिले में सिर्फ एक ही व्यक्ति को दोषी ठहराया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ कनाडियाई सरकार की कार्रवाई की कमी पर पियरे ट्रूडो से चिंता जाहिर की थी, लेकिन कनाडियाई सरकार के रुख में तब भी कोई बदलाव नहीं आया था। भारत और कनाडा के बीच तकरार परमाणु टेस्ट और पंजाब के काले काल से चला आ रहा है। कई रिपोर्टों में इस बात के संकेत तक मिले हैं कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी समर्थकों के लिए कनाडा एक महफूज जगह बन रहा है। जून 2023 में कई रिपोर्टों से यह पता चला था कि परमार के पोस्टर कनाडा में कई जगह लगाए गए थे और उसको एक नायक के रूप में दिखाया गया था। यानी कि अब आगे रिश्तों में कैसी दरार पड़ती है या फिर जुड़ने में कोई सहायता हो पाएगी नहीं, ये आगे वाले समय में ही समझ आ पाएगा। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।